नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पर आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर सैनी जी, जो कि अपने गांव में ओबीसी समुदाय में युवाओं की मजबूत आवाज़ बन गए। क्योंकि चंद्रशेखर अपने गांव के युवाओं को तो जोड़ते ही जोड़ते हैं, साथ ही साथ संविधान को पढ़ते हैं और गांव में किसी भी हक अधिकार की बात हो तो चंद्रशेखर आगे खड़े होकर उसको उसके अधिकार दिलाने के लिए पैरवी करने लगते हैं। चंद्रशेखर अपने गाँव में चाहे किसी का आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, पेंशन की बात हो या किसी का कोई अधिकार का हनन हो रहा हो, तो चंद्रशेखर सबसे पहले आगे आते हैं और बात करते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान हमें बराबरी सिखाता है, संविधान हमें ताकत देता है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हमें हमारा अधिकार मिलना ही चाहिए। उस अधिकार को दिलाने के लिए चंद्रशेखर चाहे गाँव की मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, थाने जाना हो, कचहरी जाना हो, खुद की लड़ाई हो, समुदाय की लड़ाई हो, संविधान को आगे रख के चंद्रशेखर उस लड़ाई में कूद जाते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए पहल करने लगते हैं। चंद्रशेखर जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय में वो लगातार युवाओं के साथ जुड़ करके उनको भी जागरूक करते हैं। वो बताते हैं कि भाई, अब तो हमारे देश में संविधान लागू है, हम संविधान को जानेंगे और अपने अधिकारों को पाएंगे। चंद्रशेखर कदौरा ब्लॉक के लोहर गांव में रहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज अपने ही गांव नहीं बल्कि तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्टेट लेवल पर भी जाकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर अब संविधान की बात करते हैं। चंद्रशेखर पहले तो पलायन करके खुद दूसरी जगह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाते थे, लेकिन इनका जुड़ाव जब युवा शक्ति के साथ हुआ, इनका जुड़ाव जब युवाओं की टोली के साथ हुआ, युवा दस्तक के साथ मिले, तो चंद्रशेखर ने भी अपने गांव में उस आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर दिया। आज चंद्रशेखर अपने गांव में लोगों के लिए मिसाल बने हैं। कोई भी गांव में घटना होती है, कभी भी अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, प्रधानी के इलेक्शन में भी चंद्रशेखर ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी करी, अपने युवाओं को उसमें सहभागिता कराया और बड़ी जीत हासिल किया कि लोगों को पता चला कि वोट के अधिकार का पावर क्या होता है और ये पावर कैसे मिलता है, क्योंकि संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है और उसका अधिकार हमें कैसे लेना है, इसका बखूबी उदाहरण उन्होंने अपने गांव में पेश किया। और आज तमाम आसपास के युवा इनके साथ जुड़ते हैं, लड़कियां जुड़ते हैं, लड़के जुड़ते हैं और बोलते हैं, चंद्रशेखर आप बताइए, कोई भी मुद्दा होगा, चंद्रशेखर आगे खड़े हो जाते हैं। चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तहसील स्तर पर वो किसान यूनियन के साथ भी जुड़ करके वहाँ पे युवाओं की हिस्सेदारी की बात की आवाज़ उठाते रहे। तो आज युवा दस्तक के मंच पर चंद्रशेखर सैनी जी हैं। आज हम चंद्रशेखर के साथ विस्तार बात करेंगे और जानेंगे कि उनका सफ़र, उनका संघर्ष कैसा रहा और क्यों वो इस तरीके के काम में जुड़ गए और आज किस तरीके से वो इस काम को कर रहे हैं और आगे का उनका सपना क्या है। तो आइए हमारे साथ हम बात करेंगे चंद्रशेखर सैनी जी के साथ। चंद्रशेखर जी, आपका युवा दस्तक में स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए, वो कैसे शुरुआत हुई? मेरा नाम चंद्रशेखर है। जी। मैं ग्राम लोहर गांव से रहने वाला हूं और मेरा यहाँ तक का सफ़र इससे ऐसा रहा कि जब हम ये पलायन करने जाते थे और फिर इसके बाद वहाँ से जब लौट के आते थे तो वही काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो अपने घर चले आते। जब हमें हमारे साथी ने, राजकुमार जी ने हमें जोड़ा तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको नाम एक जगह से जोड़ते हैं जिससे आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। तो उन्होंने हमें युवा शक्ति से जोड़ दिया। तो जब युवा शक्ति से हम जुड़े तो हमें कुछ संविधान के बारे में बताया गया था, जबकि हम संविधान को जानते नहीं थे संविधान होता क्या है। जी। जब हम संविधान को हमने देखा, पढ़ा, समझा और हमें समझाया गया, तब हमने अपने हक और अधिकार की बात करना चालू की, जिससे हमने अपने गांव में मीटिंग करी, युवाओं को जोड़ा, युवाओं को नाम हर तरीके संविधान के जो 4 स्तंभ होते हैं, समता, समानता, बंधुता, न्याय का, उसके बारे में बताया। तो कैसे हमें अपने अधिकार और कैसे हमें, जब तक हम अपना संविधान नहीं पढ़ेंगे, संविधान को नहीं जानेंगे, तब तक हमें कोई हमारे अधिकार नहीं देगा, ना ही हमें हमारा अधिकार मिलेगा। तो चंद्रशेखर बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की। चंद्रशेखर ये बताइए, अपने अपने गांव में आपने कैसे शुरुआत किया और क्या क्या आपने ऐसे एक्शन लिए हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं, चंद्रशेखर तो अब बहुत अधिकार की बात करता है?
हमने कुछ जो मजबूर लोग थे, छोटे समुदाय से आते थे, ओबीसी से, एससी से, हम्म, तो उन्होंने हमारे यहाँ जब उनको जानकारी हुई कि चंद्रशेखर हर जगह जाता है और आता है तो उसको कुछ ना तो जानकारी होगी, तो हमारे पास आए तो हमने कहा ठीक है, हम तुम्हारी बात जाके ब्लॉक में वीडियो साहब से रखेंगे और आपकी हक की बात करेंगे। तब हमने उनके हक की बात की, तो दोनों भाइयों को जब से हमारे जब हम कोई जानकारी नहीं थी तब से का नाम हमने देखा है कि उनको कोई आवाज़ नहीं मिला था। जब हमारे पास ये पहल आई तो हमने उन दोनों भाइयों को एक एक आवाज़ दिलाई। अच्छा, तो और किन किन लोगों को क्या क्या लाभ दिलाया, और आप लोग दिलवा रहे हैं क्या यहाँ पे, और सरकारी अधिकारी लोग नहीं आते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को लाभ नहीं दिलाया? कैसे सरकारी संघर्ष रहता है? यहाँ तो सरकारी लोग कोई आता ही नहीं है ना, तो किसी चीज़ के कोई भी चीज़ अगर जैसे नल खराब हो जाए हम्म, तो का नाम हम लोग मोहल्ले में का नाम चंदा करके का नाम किसी से 50 किसी 10 रुपए ऐसी ले करके नल की सुधराते हैं। और जबकि हमें का नाम संविधान के आधार पे हमें पता है कि का नाम सरकार के यहाँ से नल के लिए हर महीने का बजट 5,000 के लमसम आता है कि गांव में जो नल खराब होंगे वो आपको का नाम इससे सुधराई देने पड़ती, लेकिन कभी कभी प्रधान कहते हैं कि हमारे पास कोई बजट नहीं आया, हम नहीं दे पाएंगे। तो आपने पिछले इलेक्शन में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, क्योंकि लोगों को पता चला कि आपके साथ युवाओं का संगठन है, आप युवाओं के साथ काम करते हैं और इतने सारे युवा जुड़े हैं। तो कैसे आपने चुनाव की दिशा को मोड़ा, क्या ऐसी रणनीति अपनाई थी? हम लोगों ने रणनीति ये अपनाई क्योंकि थी। हमें ये पता चला है, और जब आपके साथ, क्योंकि आप युवा दस्तक, युवा शक्ति, तमाम संगठन के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, इलेक्शन के समय पे चंद्रशेखर ने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया था। अभी पिछला इलेक्शन जब हुआ तो चंद्रशेखर ने बोला कि नहीं, इस इलेक्शन में युवाओं की भी एक आवाज़ होनी चाहिए। तो ये सोच कहाँ से आई, क्यों आपने ये किया? ये हमारी सोच ऐसी आई कि जब तक हमने ये सोचा कि अगर हम लोग ऐसे तो सभी लोग आते हैं कि ना हम तुम्हारा ये कराएंगे वो कराएंगे, तो हमने सोचा कि ऐसा करेंगे, तो ऐसा तो सब कोई कह जाता है, लेकिन फिर हम लोगों ने एक मैटर बनाया कि क्या नाम अगर आप जो जितने प्रत्याशी आएंगे उनको सबसे मांग रखी है कि हम हमारा ये जो जीतेगा उनको ये काम करना पड़ेगा। तो हम हमारे संगठन में जितने युवा हैं तो आपका सपोर्ट करेंगे, जो हमारा सपोर्ट करेगा हम उनका सपोर्ट करेंगे। फिर हमने एक बनाया, उसमें प्रमाण पत्र बनाया जिसमें का नाम जितने प्रत्याशी आते थे सबको एक प्रमाण पत्र उनको देते थे और एक प्रमाण पत्र अपने पास रखते थे, जिससे का नाम आज हम भी हमारे सपा के विधायक बने हुए हैं विनोद चतुर्वेदी, उनके पास गए हुए थे तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम आपके गांव में जो काम नहीं होंगे वो हम काम जैसी आते हैं वैसे हम काम आपके गांव में कराएंगे। तो चंद्रशेखर उस बात को बता रहे हैं कि जब यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था, चंद्रशेखर ने अपने युवाओं को एक साथ लेकर के राजनीतिक ताकत को चैलेंज किया, सारी पार्टियों को चैलेंज किया कि युवाओं के मुद्दों को आपको लेना पड़ेगा। चंद्रशेखर वही बात बता रहे हैं, चंद्रशेखर ने अपना एक युवाओं का संगठन बनाया, घोषणा पत्र बनाया। जितने प्रत्याशी इस गांव में वोट मांगने आते थे, चंद्रशेखर बोलते थे पहले मेरे युवाओं की बात पे आप इस घोषणा पत्र पर साइन करिए, लिख के दीजिए कि मेरे लिए आप जीतने के बाद ये करोगे। वही वो बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी जीता है यहाँ पे, समाजवादी पार्टी के विनोद चतुर्वेदी जी विधायक हैं, उनके पास ये गए तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है चंद्रशेखर, आपने मुझसे लिखित में लिया था और आप चिंता मत करो, मैं आपका वो काम जरूर करूँगा। ये ताकत होती है संविधान की, युवाओं के हिस्सेदारी की और युवाओं के संगठन की ताकत, कि आज जनप्रतिनिधि विधायक भी इनकी बात को सुनने के लिए मजबूर होते हैं, और जब वो जाते हैं तो चंद्रशेखर को सम्मान से बिठाते हैं कि चंद्रशेखर जी आप युवाओं के लीडर हैं, हम आपकी बात को सुनेंगे। चंद्रशेखर, ये सब करते हुए कैसा लगता है आपको? ये करते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है कि क्या नाम किसी की मदद होती है और किसी का काम हो जाता है तो वे लोग क्या नाम हमारे क्या नाम गांव में और बात बोलते हैं कि क्या नाम फलाने का लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है और हर लोगों की मदद करता है। और चाहे थाने में हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी अधिकारी के इस गांव से लेके कई जिस गांव का हमारे पास फ़ोन आ जाता है कि हमारे थाने में या मान लो तहसील में क्या नाम हमारा ये काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग वहाँ जा कर के क्या नाम उनके साथ जा कर के और उनका काम कराते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जिससे क्या नाम लोगों की मदद होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
तो चंद्रशेखर बता रहे हैं कि ना केवल वो उनके अपने गांव में हैं, आज आसपास की किसी भी गांव में कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो लोग चंद्रशेखर को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, चंद्रशेखर भाई आइए हमारी मदद करिए। और चंद्रशेखर जाते हैं तो सम्मान से लोग इनको बिठाते हैं, अपनी बात बताते हैं और मिल करके अपने अधिकार के लिए चंद्रशेखर लड़ते हैं। चंद्रशेखर, अब तक कितने गाँव में आप अपने युवाओं को जोड़ चुके होंगे? कितने गाँव में नेटवर्क है आपका? कम से कम नहीं है तो 15-20 गांव में तो नेटवर्क है ही। और साथ साथ हम लोग ये किसान यूनियन से भी जुड़े जी। हुए हैं। तो हमारे कदौरा ब्लॉक में जो 71 पंचायतें हैं और 95 मजरे हैं, उनमें से कुछ गांव के आ जाते हैं। हमारी महीने की 9 तारीख को कदौरा ब्लॉक में मीटिंग होती है, जिसमें हम लोग वहाँ किसानों की जो समस्याएं होती हैं, गांव से लेके कि ना हार के जो खाई बंदी का, लेबलिंग का जो काम होता है, तो उसमें हम एक एप्लीकेशन लिख करके और वीडियो साहब को ज्ञापन सौंपते हैं, जिससे कुछ कार्य हमारे रुक जाते हैं, कुछ योजनाओं के अंतर्गत, और कुछ कार्य हमारे हो जाते हैं। जी। तो चंद्रशेखर ने ये जो यहाँ पे किसानों का आंदोलन चला, किसानों का संगठन, उसमें भी युवाओं की हिस्सेदारी की बात की और आज चंद्रशेखर खुद कालपी किसान यूनियन के साथ जुड़े और वहाँ पे युवाओं की बात को उन्होंने रखा। तो किसान यूनियन किस तरीके से मुद्दों को उठा रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? किसान यूनियन में जो मुद्दे उठाते हैं, उसमें हम मीडिया का, सोशल मीडिया का काम करते हैं। हमें जी। मीडिया प्रभारी का पद मिला हुआ है उसमें। जी। तो जो हमारी मीटिंग में वहाँ चर्चाएं होती हैं और ज्ञापन सौंपते हैं, उसको हम अपने फेसबुक, सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, जिससे कि नाम लोगों को जानकारियाँ हों कि कहाँ किसान यूनियन का कैसा संगठन कहाँ चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यही युवाओं की ताकत है, डिजिटल पावर, सोशल मीडिया पे पहुंच। और चंद्रशेखर के पास वो ताकत है, चंद्रशेखर जैसे युवा साथी जो आज किसान यूनियन जैसे संगठन के सोशल मीडिया को संभालते हैं, उसमें जो चीज़ें निकलती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है, उसको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तमाम माध्यमों से वो उन किसानों की आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर जैसे साथी जो युवा साथी हैं, जो लगातार इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उस आवाज़ को बुलंद करते हैं और आज पूरे देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का भी सपना चंद्रशेखर ने लिया है। चंद्रशेखर युवा दस्तक जो शुरुआत किया गया है आने वाले 25 साल के लिए, कि युवाओं की कैसे अगले 25 साल तक इस देश में हिस्सेदारी हो, क्योंकि युवा आज की तारीख में भारत में सबसे ज़्यादा यूथ रहता है। आज़ादी के 75 साल तो गुजर गए, आने वाले 100 साल, 25 साल का समय है। उस समय में हम कैसे भारत के संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसको ज़मीन पर ला सकते हैं और युवाओं की आवाज़ को कैसे बुलंद कर सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या सोच है कि किस तरीके से आप अपना सपना आगे 25 साल का देखते हैं, क्या करना है? हमारा तो सोच ये है कि अगर युवा, जो जितने युवा हैं, वो अगर संविधान को पढ़ेंगे और संविधान को समझेंगे, तो मेरे हिसाब से उनको इस जो संविधान हमारा है वो उसको हम नीचे स्तर तक ला सकते हैं और अपने संविधान को बचा सकते हैं। जी। यदि अगर समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हमें ना हमारे अधिकार मिलेंगे और ना ही हमारे जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि यदि अगर हम पहले क्या थे कि क्या नाम हमारे पूर्वज जो थे वो क्या नाम पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोग के गुलाम बने हुए थे। और आज के कुछ युवा ऐसे हैं जो क्या नाम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मानसिक गुलाम बने हुए हैं, जो क्या नाम जिसने बोल दिया कि आज हम आपको इतना पैसा देंगे, आप हमारी तरफ आ जाइए, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों की, ऐसे युवाओं की हमें सोच बदलना है, जिससे कि क्या नाम युवा को ये लगे कि नहीं, हमें हमारे अधिकार कैसे मिलते हैं। तो उनको सबसे पहले तो उनको संविधान को पढ़ना चाहिए और संविधान की बातों को समझना चाहिए। तो चंद्रशेखर खुद युवाओं को जागरूक करते हैं, संगठित करते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और चंद्रशेखर बता रहे हैं कि हमारे कुछ युवा भटक भी जाते हैं और निश्चित तौर से कि आज का ये चकाचौंध की दुनिया है, पैसे का लालच है, तमाम तरीके के युवाओं को इस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। उनका ये कहना है कि हमें ऐसे युवाओं को भी हम लोग मार्गदर्शित करते हैं, उनको समझाते हैं कि हमें अपने अधिकार को, अपने सम्मान को और अपने राइट्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि युवा ही है जो इस देश में बदलाव ला सकते हैं। चंद्रशेखर इस कोशिश में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर अपनी आजीविका के लिए खुद का सेल्फ बिजनेस भी करते हैं।
कई जगह पे, ताकि अपने आर्थिक रूप से सशक्त हो, और दूसरा युवाओं के साथ जुड़ करके अपने हक की आवाज़ को भी बुलंद करते हैं। तो चंद्रशेखर, आप दूसरे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी आपके जैसा काम करें और पूरे क्षेत्र में नाम रोशन करें? उनके लिए क्या सुझाव है? हमारा तो युवाओं के लिए यही एक सुझाव है कि क्या नाम, आप लोग संविधान को पढ़िए और संविधान को पढ़ के सबसे, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनिए, फिर इसके बाद संघर्ष करिए और संगठित बनिए। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, नहीं संविधान को नहीं समझेंगे, तब तक हम, और हमारा युवाओं से यही कहना है कि आप लोग पढ़ के संविधान पढ़िए और अपने अधिकार को समझिए और लोगों को क्या अधिकार के बारे में बताइए। तो लोगों को अधिकार के बारे में बताना है, संविधान को पढ़ना है। चंद्रशेखर, एक सवाल और पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप ओबीसी समुदाय से आते हैं और ओबीसी युवा लीडर हैं, और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है और एक बड़ी चर्चा चल रही है, और युवा उसको किस तरीके से देखते हैं और आप किस तरीके से देखते हैं? हम लोग तो ये सोचते हैं कि अगर जब तक हम संविधान को नहीं समझेंगे तो, और जो क्या नाम ऊपर सरकार जो बैठी हुई हैं उनको, इनका तो यही प्रण है कि क्या नाम, ये संविधान के जो नियम लागू हैं उनको क्या नाम हटा दिया जाए और अपने नए नियम लागू किए जाएं। तो हमारा तो कहना ये है कि जब तक हम संविधान को समझेंगे नहीं, संविधान अगर हमने सब युवाओं ने समझ लिया तो हमारा जो दायित्व है, आरक्षण है, वो हमें क्या नाम कोई नहीं छीन नहीं रोक सकता। बिल्कुल, चंद्रशेखर बता रहे हैं कि अगर हम संविधान को जान गए, समझ गए, तो ना हमारा कोई आरक्षण छीन सकता, ना हमारा कोई अधिकार छीन सकता। और निश्चित तौर से युवाओं के अंदर जिस दिन ये जागरूकता आ जाएगी, जिस दिन ये जानकारी आ जाएगी, तो फिर उनका कोई अधिकार, उनका कोई हक छीन नहीं सकता। चंद्रशेखर जिस मिशन और जिस मूवमेंट में लगे हैं, युवा दस्तक की उनको शुभकामनाएं हैं कि वो दिन रात तरक्की करके आगे बढ़ें। मैं आखिरी सवाल चंद्रशेखर आपसे पूछेंगे, आपका सपना क्या है? क्या ज़िंदगी में करना है? क्या सोच के बैठे हैं? हमारा तो सपना ये है कि क्या नाम, जो हमारे गांव लुहर गांव है, उसके जितने जो सरकारी योजनाएं आती हैं उन लोगों को सरकारी योजनाओं का सबको भरपूर लाभ मिले और हमारे गांव का जो स्वच्छ होए, और जितने क्या नाम खेल के मैदान नहीं है, जो लोग कब्जा किए हैं, उनको क्या नाम सरकार के द्वारा उनको हटाया जाए। बस हमारा यही सपना है कि अगर हमारे गांव में जो हर व्यक्ति को क्या नाम वृद्धा कम से कम नहीं है तो यहाँ 70% 60 साल के ऊपर लोग हैं जिनको अभी तक पेंशन का कोई नामो निशान नहीं है और लोग भटकते हैं। तो हमारा यही सपना है कि क्या नाम जितने बुजुर्ग हैं उनको, जो विधवाएं हैं, और इन लोगों को क्या नाम वृद्धा पेंशन मिले, विधवाओं को विधवा पेंशन मिल जाए और विकलांगों को विकलांग पेंशन मिले। मतलब भारत सरकार की जितनी क्या नाम योजना आती हैं उन योजनाओं का सभी लोगों को लाभ मिले, हमारा यही सपना है। तो चंद्रशेखर, आपने तमाम योजनाओं के नाम गिनाए, तमाम स्कीमें बताएं, और ये सारी स्कीमें एक पंचायत में पूर्णतः इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो है वो गांव की पंचायत यानी कि प्रधान की होती है। और इस गांव में तमाम प्रधान बने और चले गए, लेकिन अभी तक ये समस्याएं बनी हुई हैं। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कल के आपको भी लोग पंचायत में मुखिया बनाएंगे। आपका क्या सपना है? आगे आने वाले समय में पंचायत के प्रधान बनकर के इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं? क्या सोच रहे हैं? हम अगर होता है, अगर गांव के लोग अगर हमें पंचायत प्रधान अगर चुनते हैं तो हमारा सपना यही रहेगा कि हम अपने गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाएं और जो व्यक्ति जिस चीज़ से परेशान उन तक उनको लाभ पहुंचाएं। यही हमारी का नाम। तो चंद्रशेखर जी बता रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने सारा वर्कआउट करके रखा है, और यही एक ताकत होती है कि जब एक युवा, पढ़ा लिखा शिक्षित युवा बदलाव के लिए आता है तो एक एक चीज़ की प्लानिंग करता है। चंद्रशेखर ने अपने गांव में विधवा कितनी है, बेसहारा कितनी है, पेंशन किसको नहीं मिलती है, विकलांग कितने हैं, किनको आवास नहीं मिले, इन सब के बारे में उनको चिंता किया है, उनके सूचीबद्ध किया है। और निश्चित तौर से आने वाली पंचायत इलेक्शन में वो इस गाँव के जब मुखिया बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं युवा दस्तक की कि वो खुद इस गाँव के मुखिया बने और इन तमाम योजनाओं का जो लाभ है, इन लोगों का जिनका अधिकार है, जिनका हक है, जिनको नहीं मिल पा रहा है, उनको मिलवाएं। यही एक युवा की ताकत है, यही एक संविधान की ताकत है। आज युवा दस्तक
दस्तक पर चंद्रशेखर आए और उन्होंने अपनी बात को साझा किया, अपने सपनों को साझा किया। निश्चित तौर से तमाम युवा साथियों को चंद्रशेखर के संघर्ष से प्रेरणा मिलेगी और वो भी अपने गाँव में इस तरीके के बदलाव और इस तरीके के कोशिश के लिए, इस तरीके के काम के लिए पहल करेंगे, ताकि वो अपने गाँव के युवाओं को उनके हक, गाँव के लोगों के उनके अधिकार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ सकें। आज की कहानी में इतना ही। आज हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़े, उन्होंने अपने अपने संघर्ष अनुभव को रखा। कल फिर एक युवा साथी के साथ बातचीत होगी, चर्चा होगी और उनके सपने, उनके संघर्ष, उनके बारे में जानेंगे, ताकि कैसे वो अपने गांव में बदलाव की दिशा में लगे हुए युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। युवा दस्तक पे हर रोज़ ऐसे युवा साथी आते हैं, अपनी बात रखते हैं, जिससे एक दूसरे को सीखते हुए इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।